रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर है, जो अच्छी बात पर शाबाश और बुरी बात पर मलामत करता है। हातिम ताई ने कहा था, मैंने 4 इल्म इख्तियार किए और दुनिया के तमाम आलिमों से छूट गया। किसी ने पूछा, वो 4 इल्म कौन कौन से हैं? हातिम ताई ने जवाब दिया, पहला ये कि मैंने समझ लिया कि जो रिज़्क मेरी किस्मत में लिखा है वो ना तो ज़्यादा होता है ना कम, इसलिए ज़्यादा की तलब से मुतमिन हो गया। दूसरा ये, अल्लाह का जो हक़ मुझ पर है वो मेरे सिवा कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसमें मशगूल हो गया। तीसरा ये कि एक चीज़ मुझे ढूंढती है और वो है मौत, मैं इससे भाग नहीं सकता, इसलिए इसके साथ समझौता कर लिया। चौथा ये कि मेरा अल्लाह मुझसे बाखबर रहता है, मैंने इससे शर्म रखी और बुरे कामों से हाथ उठा लिया। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी 2 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। अच्छा वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते, जब भी इनमें से कोई मिल जाए तो उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका ज़हर अल्फाज में होता है। जब आप बंद दरवाज़ों पर राज़ी रहना सीख लेते हैं तब अल्लाह आपके लिए मौज़ों के दरवाज़े खोलता है। दूसरों की मदद किया करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। दुनिया के सारे कर्ज़े लौटाए जा सकते हैं सिवाय इन कर्ज़ों के जो हमारी माँ के हमारे ऊपर हैं। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। अल्लाह को बहुत पसंद है अल्लाह की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। लफ्ज़ों के ज़ख्म झीलने के बाद भूलने का फ़न या तो पागल को आता है या कामिल को। अल्लाह ताला ने कामयाबी के लिए ये नहीं कहा कि 100 में से 100 नंबर लोगे तो कामयाब होंगे, बल्कि ये फरमाया है कि जिसकी नेकियां बढ़ गईं, गुनाह कम हो गए, वो कामयाब हो गया। तिनका तिनका अगर हम उम्मीद के साथ इकट्ठा करें तो घोंसला बनता है, और अगर वही तिनके बेदिली से इकट्ठे किए जाएं तो झाड़ू बन जाती है। जाने किस राह से आ जाए वो आने वाला, मैंने हर समत से दीवार गिरा रखी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो ज़ात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। हाथी को कान बड़े दिए और उसको खूबसूरत लगे, शेर को कान बड़े नहीं दिए बल्कि बाल बड़े दिए और इसको खूबसूरत लगे। मोर को ना तो कान बड़े दिए और ना ही बाल, बल्कि इसको पंख दिए और इसको खूबसूरत लगे। कौन है वो मुसव्विर अज़ीम जो चाहता है सूरतें बनाता है? बेशक वो अकेला अल्लाह है, बेशक सुबहान अल्लाह। सर उठाकर रब से न मिलने वाली चीज़ों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र तो अदा कर लें। दुनिया का माल तो छोड़ना ही पड़ेगा, समझदार वो है जो आखिरत का माल जमा करे। खुदा के नाराज़ होने की अलामत यह है कि ना बातों की तौफीक मिलती है और ना गुनाहों पर अफसोस होता है। जिसने गुनाहगारों की दुनिया इतनी हसीन बना दी, सोचो उसकी जन्नत कितनी हसीन होगी। अल्लाह ताला हिसाब रखते हैं हर इस बात का जिस पर तुमने दुखते दिल के साथ सब्र कर लिया था, जब तुमने नम आँखों के साथ भी हंसना नहीं छोड़ा था, जब अचानक लेटे लेटे माजी की तल्ख याद ने दिल और दिमाग बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदल ली थी, जब रात को सोते में आंसू तुम्हारी आंखों से फिसल रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह बेखबर नहीं था, जब किसी के सख्त जुमलों ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुम मुस्कुराकर सह गए थे। वो तुम्हारी हर तकलीफ़ का हिसाब रखे है। तुम्हें ये वक्त भले ही मुश्किल लग रहा हो मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस अल्लाह के एक कुन में रखा है। ज़िंदगी में खुश रहने का एक तरीका ये भी है कि जो पैमाना दूसरों को परखने के लिए रखते हैं, जिस बुनियाद पर दूसरों को अच्छा या बुरा कहते हैं, उसी पैमाने पर खुद को रख के सोचें। अगर अपने बारे में भी वही नताइज निकल आएँ जो दूसरों के लिए निकलते हैं तो फिर तो ठीक है, वरना अपना पैमाना बदल लें। इससे आपकी अपनी और दूसरों की ज़िंदगी भी सुकून से गुजरेगी। जैसे किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक़्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। बेटी क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि इसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हों इसे बुरा मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ।
جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ پرندے چونٹی کھاتی ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ بارات آنے پر لڑکیاں جب پھول مردوں پر نچھاور کرتی ہیں، جب ڈی جے بجاتا ہے، کسی کے سر پر دوپٹہ نہیں، کسی کے لباس، حیا، سوز، دلہن دولہا کی انٹری پر انگلش ماحول، ہمارے جرموں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ کیا قرآن یہ سب کہتا ہے؟ پھر کیوں رخصتی پر قرآن نکال لاتے ہو؟ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا، الحمدللہ رب العالمین۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیے۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دھوتے ہیں نا، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہیں، اپنے رب کو منا لیں، کثرت سے استغفار کرنا اپنی عادت بنا لیں۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں، وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتی۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ میں کیوں کسی کو برا یا ذلیل و حقیر سمجھوں؟ کیا پتہ اس کا میرے اللہ سے تعلق مجھ سے بہتر ہو اور وہ میرے اللہ کی نظر میں مجھ سے بہتر ہو۔ بیٹیوں کو والدین کی ضرورت شادی سے پہلے اتنی نہیں پڑتی جتنی شادی کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے والدین کا سایہ سلامت رکھے اور ہر بیٹی کے نصیب نیک کرے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ احمق اور نادان وہ ہے جو بدکلامی اور گالی دینے پر فخر کرے۔ لوگوں کی فکریں، رشتہ ہو گیا، کیوں نہیں ہوا، شادی کب ہے، طلاق یافتہ سے کیوں کچھ خبری نہیں آئی، بیٹی ہے، بس ایک بچہ ہے، 3 تو ہونے چاہیے، ہائے 6 بچے، صرف ایک بیوی۔ لوگوں کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، بندہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت لکھے گا، جب تک یہ تحریر باقی رہے گی فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مومن کی جس سے دشمنی ہوتی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا، اور اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ اس کا انتقام لیتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔